इस एपिसोड के साथ समाप्त कर पाएंगे होपफुली। हम लोग ग्रीन साहब की आखिरी लाइनें जो रह गई थी बीच में जहां पर कट हुए थे वहां से शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम लोग रूम में आ जाएंगे करीब 20, हम लोग शुरू करते हैं। ग्रीन साहब तो आप अपने लास्ट लाइन को लेकर रेडी रहिएगा। एंड देन हम लोग थॉमसन भाई अगर जुड़ेंगे तो देखते हैं उनको, 2 मिनट उनको भी देंगे क्लोजिंग थॉट के लिए, एंड देन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ग्रीन साहब आपसे इंटरप्ट हो गया था, आप वापस आइए मंच पर, आपका स्वागत है सर। हाँ, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ी थी जी। वीर रस की कविता की वीरता निकल गई डिस्कनेक्ट होने से। कथनी करनी की विभिन्नता को मसीह ने आईना दिखाया है, इसी से आहत हो समाज ने झूठा इल्जाम लगाया है। सताव का तो रूप है बदला, सताव बहुत पुराना है, ये नया नहीं है सताव, है ना। सताव का तो रूप है बदला, सताव बहुत पुराना है। यीशु ने किया सचेत सभी को, हमें अपना क्रूस उठाना है। तो किसी की आवाज आ रही बीच में। मैं जहां तक हो सके कंट्रोल कर रहा हूँ, आप कविता पे फोकस कीजिएगा। कुछ लोग बीच बीच में आ ही जाते हैं, इंटरप्शन हो जाता है सर, सॉरी। सताव का तो रूप है बदला, सताव बहुत पुराना है। यीशु ने किया सचेत सभी को, हमें अपना क्रूस उठाना है। सताव की अपेक्षा करता कौन, फिर भी ये समय की मांग है। हम प्रभु से कभी दुआ नहीं कर सकते ना, प्रभु मुझे हेडेक दे दे या मुझे ये पेन दे दे, पर क्या करें। सताव की अपेक्षा करता कौन, फिर भी ये समय की मांग है। एक और परख व धीरज, दूसरी ओर शैतानियत का स्वांग है। सताव में तो मसीहत ने सदा ही परवान चढ़ाया है। जितना ढकेला पीछे इसे पर, इसने दृढ़ता से कदम बढ़ाया है। बालू पर खड़ी नहीं है ये नींव कि आंधी तूफान से टूट जाए। दुश्मन को दुआ, विरोधी को क्षमा, अत्याचारी भी क्यों रूठ जाए। इतना जज्बा और बड़ा दिल तो सिर्फ कलीसिया ने ही दिखाया है। इतना जज्बा और बड़ा दिल तो सिर्फ कलीसिया ने ही दिखाया है। स्वार्थी अवसरवादियों ने तो अपनों को ही ठुकराया है। इसी में धीरज धरने वाला ईश्वर की संतान कहलाएगा। अंत तक विश्वास योग्य रहने वाला जीवन का मुकुट पाएगा। आखिरी 2 लाइन है। अंधकार की शक्तियां शैतानी चालें कलीसिया को रोक ना पाएंगी। अंदरूनी और बाहरी विरोध के बीच ये नित्य निखरती जाएगी। धन्यवाद। ये मेरे को, मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके साथ जुड़ सका। थैंक यू। थैंक यू सो मच ग्रीन साहब। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड पहुंच चुके हैं, सभा के अंत की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई श्रीस थॉमसन को। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, उनको बीच में लाते हैं, या तो शुरू में लाते हैं फिर लास्ट में लाते हैं। तो उनके पास में काफी उत्साह अभी बाकी है, एक कविता उनके पास है, तो मैं आपको 2-3 मिनट देना चाहूंगा। भाई साहब आप लीजिएगा समय। बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उड़ गया था, मैंने सोचा कि खत्म हो गया है सब, लेकिन सुमित जी ने लिखा कि ज्वाइन कर सकते, मैं आ गया फिर से। आशीष वचन के साथ ही विदा होंगे सर, चिंता ना करें। देखिए ऐसा है कि मैं अक्सर बात कर रहा था, लूका 9:23 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस हर दिन उठाए। ये 2 बातें हैं। एक तो अपने आप का इनकार करना है, जिसका मतलब हमें अंदर से अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु यीशु की इच्छाओं के साथ जोड़ना है। हमारी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा, ये अपने आप का इनकार है। लेकिन क्रूस उठाने की बात जो होती है वो एक्सटर्नल है। हमारा जो जीवन शैली है उसमें बाहर से क्रूस भी उठाना पड़ता है, और क्रूस का मतलब है निंदा, सताव और ये सारी चीजें जो अभी आ रही हैं, जिसके बारे में हमें समझना है कि प्रभु बाइबल तो कहती है कि ये सब होगा, और क्रूस उठाने का मतलब यही था। तो एक छोटी सी कविता है, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। उसका टाइटल जो है कि मैं भी क्रूस उठाऊं। जी, मैं भी क्रूस उठाऊं।
निर्बल बनकर मैं जी पाऊं, शक्तिहीन सा मैं बन जाऊं, पीछे यीशु के चलने को मैं भी क्रूस उठाऊं। निर्बल बनकर मैं जी पाऊं, शक्तिहीन सा मैं बन जाऊं, पीछे यीशु के चलने को मैं भी क्रूस उठाऊं। ये संसार के माया मोह है, जो लालच दे वे सब और है। ये संसार के माया मोह है, जो लालच दे वे सब और है। मेरा तुम इनसे मोह मोड़ो, मैं भी क्रूस उठाऊं। मैं अपने को मैं ना समझूं, हर जीवन को अपना मानूं। मैं अपने को मैं ना समझूं, हर जीवन को अपना मानूं। यीशु ऐसा जीवन दे दो, मैं भी क्रूस उठाऊं। जो मेरे ही पीछे आए, अपना क्रूस वो साथ में लाए। जो मेरे ही पीछे आए, अपना क्रूस वो साथ में लाए। इस आज्ञा का पालन कर लूं, मैं भी क्रूस उठाऊं। घर परिवार के प्रेम के बंधन, जो बांधे मेरा तन मन धन। घर परिवार के प्रेम के बंधन, जो बांधे मेरा तन मन धन। तुझसे मैं बस अब जुड़ जाऊं, मैं भी क्रूस उठाऊं। नाम मान सम्मान आभूषण, बन जाए गर मेरे दर्शन। नाम मान सम्मान आभूषण, बन जाए गर मेरे दर्शन। चरण धूल को फिर मैं देखूं, मैं भी क्रूस उठाऊं। महानगर की चकाचौंध या धर्मराज का ही वो हो धोखा। महानगर की चकाचौंध या धर्मराज का ही हो धोखा। मार्ग तुम्ही ज्योतिर्मय करना, मैं भी क्रूस उठाऊं। छल लेकर वे आगे आए, मुंह के वार से मुझे गिराएं। छल लेकर वे आगे आए, मुंह के वार से मुझे गिराएं। गिरकर मैं फिर भी उठ जाऊं, मैं भी क्रूस उठाऊं। स्वर्ग राज की खुशियों को मैं बांटूं गांव गांव बस्ती में। स्वर्ग राज्य की खुशियों को मैं बांटूं गांव गांव बस्ती में। खाली हाथ कहीं ना जाऊं, मैं भी क्रूस उठाऊं। भजन प्रभु के शब्द प्रभु के गाते गाते भी ना थकते। भजन प्रभु के शब्द प्रभु के गाते गाते भी ना थकते। हर चौराहे पर जब आऊं, मैं भी क्रूस उठाऊं। बीच बाजार से मैं जब गुजरूं, भीड़ राह पर मैं जब देखूं। बीच बाजार से मैं जब गुजरूं, भीड़ राह पर मैं जब देखूं। लज्जा से मैं घिर ना जाऊं, मैं भी क्रूस उठाऊं। आखिर की 4 लाइनें हैं। क्रूस वहन कोड़े कांटों में, उलझा जब खुद को देखूं मैं। क्रूस वहन कोड़े कांटों में, उलझा जब खुद को देखूं मैं। दृश्य देखकर डर ना जाऊं, मैं भी क्रूस उठाऊं। सबको धन्यवाद। जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की। थैंक यू। आज मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रेयर है, ये बहुत ही उपयुक्त प्रार्थना है ये, क्योंकि क्रूस से भागने की प्रार्थना और क्रूस उठा पाने की प्रार्थना, आई थिंक इसी है आज की पूरी आशीष जो है, कि हम क्रूस को छोड़ के क्रूस से दूर भागने के लिए नहीं, परंतु क्रूस उठा पाने के लिए प्रार्थना करें। मैं कहता हूं ये हमारे लिए बहुत आशीष और प्रोत्साहन का विषय है। समझ इस समय मैं देख रहा हूं कि काफी लोग अभी जुड़ ही रहे हैं, पर क्या हमारे बीच में कोई है जिनके पास में 2 लाइन हो? पर मुझे संदेश नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वचन नहीं चाहिए, पर कविता की लाइन चाहिए, शायरी की लाइन चाहिए, जैसे भी आप प्रभु के लिए कर सकें। अगर आप श्रोता में से कोई चाहें तो मैं आपको 2 मिनट देना चाहूंगा, अगर आप लिखते हैं या लिखने की रुचि है। सुमित भाई हाथ खड़े कर रहे हैं। यस जरूर, आपको तो बोलना ही होगा 2 लाइन, क्योंकि आपने लिखे बहुत हैं और सब छुपा के रखे हैं। आज हो जाए। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को कि मुझे ये मौका दिया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कवि सम्मेलन में, और आज बड़ी हिम्मत मिली है, तो मैं थोड़ा सा हिम्मत में आया हूँ और मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँ जी। इस समय चारों ओर जब हम नीचे की ओर देखते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं, जैसे पतरस ने देखा नीचे और वो डूबने लगा।
पानी पे चल रहा था और फिर डूबने लगा, तो मैं भी प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने। तो मैं नीचे की ओर नहीं देखता, मैं स्वर्ग की ओर देखूंगा, पर्वतों की ओर। तो स्वर्ग की ओर मैं अपनी आंखें लगाता हूँ, स्वर्ग की ओर मैं अपनी आंखें लगाता हूँ। यीशु ने मुझे बचाया है, मैं उसका गुणगान गाता हूँ। स्वर्ग की ओर मैं अपनी आंखें लगाता हूँ, यीशु ने मुझे बचाया है, मैं उसका गुणगान गाता हूँ। यीशु ने कहा है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, इसीलिए मैं आत्मा में आनंद मनाता हूँ, इसीलिए मैं आत्मा में आनंद मनाता हूँ। यीशु ने मुझे बचाया है, मैं उसका गुण। धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सतसैया के दोहरे वाली बात हो गई। प्रेज गॉड। मुझे एक लाइन जरूर कहना है कि इस प्रकार की संगति आज हो रही है हमारे सामने, दो लाइन जरूर मैं इस पर कहना चाहता हूँ। ये मसीह मेरा प्यार से है, ये मेरा थोड़ा लेटेस्ट संकलन वही था क्रिश्चियन पोएट्री में, जिसमें से ये लाइन है, दल दल की कीच से उसी ने निकाला, दल दल की कीच से उसी ने निकाला, उलझन के बीच से उसी ने निकाला, दल दल की कीच से उसी ने निकाला, उलझन के बीच से उसी ने निकाला, उसी ने किया उद्धार है, मसीह मेरा प्यार है। तो परमेश्वर का काम जो है, जब वो हमारा प्यार बन गया है तो उसने लाइफ बदल दिया है, और उसी कारण आज ये हमारी संगति धन्य हुई है। मैं कुछ सूचनाएं हमारे बीच में रखना चाहूंगा और धन्यवाद के वचन आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये, थैंक यू सो मच, आप समय निकाल के जुड़े। काफी लोग बहुत वेट किए और प्रतीक्षा किए और आज बीच में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मुखातिब होकर। सो थैंक यू। मैं एक एक जन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सचमुच अखिल भारतीय है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से लेकर दिल्ली, दुबई, पता नहीं भाई लोग कहाँ कहाँ हैं, कर्नाटक से लेकर एक तमिलनाडु से भी भाई बैठे हैं काफी देर से, सब तरफ है ना। सो ऑल इंडिया, हाँ, छत्तीसगढ़ वाले और एमपी, महाराष्ट्र, प्रेज गॉड फॉर एवरीबॉडी। आप सबके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी संगति के लिए और कविताओं के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप लिखते रहें। लिखने की सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है जिसमें बहुत कम लोग हैं। अगर आप अभी मुझे पूछेंगे कि हिंदी ट्रांसलेटर का नाम दीजिए तो मैं आपको बहुत कम नाम बता पाऊंगा, लेखकों के नाम तो मैं गिना ही नहीं पाऊंगा। और कविता एक ऐसा प्रयास है जो कविता से आप पद की ओर बढ़ सकते हैं, पद से गद्यांश की ओर आप बढ़ सकते हैं, पैराग्राफ से आप लेख की ओर बढ़ सकते हैं और लेख से किताब की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस प्रयास को जारी रखें और मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूं। इसीलिए मसीही लेखक और अनुवादक परिषद का हमने गठन किया हुआ है। फेसबुक ग्रुप है, लेकिन यही हमारा फेस है फिलहाल, है ना, कि मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे प्रोत्साहित करूं लिखने और प्रकाशित करने। हम लोगों को संदेशों की कमी नहीं है, मैसेजेस और सरमन्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें इतिहास की आवश्यकता है। हमें अपने कलीसिया के इतिहास की आवश्यकता है, हमें अपने पासवानों के जीवनियों को लिखने की आवश्यकता है, लीडरों की जीवनियों को लिखने की आवश्यकता है, बायोग्राफी और हिस्ट्री की हमें आवश्यकता है। तो इन सब दिशाओं में आप लोग लिखने का प्रयास करें, मैं यही आपको कहना चाहता हूं। और जब आपके पास में इस प्रकार का कार्य है, आप ये भी बताएं कि आपको अगर लिखने में मार्गदर्शन चाहिए या प्रकाशन में मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझसे उस विषय पर बात कर सकते हैं। हम लोग कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं, हम जैसे चाहें तो। समर में, अगर गर्मियों में अगर आपके पास टाइम निकलता है तो एक आध दिन के लिए हम लोग राइटर्स वर्कशॉप कर सकते हैं, या कवि सम्मेलन का ही एक हिस्सा कर सकते हैं अगर आप लोग कविताओं में ही रुचि लेंगे। पर हम लोग साल में एक बार नहीं करेंगे, अब हमें 2 बार करना होगा, एटलीस्ट 6 महीना में एक बार होना चाहिए हमारा मुलाकात, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। तो आप इस विषय में मुझे सुझाव जरूर दे सकते हैं। तो यही है 2-3 चीजें अनाउंसमेंट के अंदर। और एक बात जो और मैं कहना चाह रहा हूं मैं, वो है कि
इस बार मैंने नॉमिनेशन मांगा था कि अगर किसी ने कुछ प्रकाशित किया है या कुछ है, तो मुझे कोई नॉमिनेशन नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि मेरी तरह आप भी पब्लिश नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, कुछ भाई लोग कहते हैं कि हमें पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर आप उस तरीके से खुश हैं तो दैट्स ओके। मैं क्विकली ये कहना चाहता हूं कि इस मंच पे मसीही लेखक और अनुवादक परिषद में जो आप सक्रिय रूप से लेख और कविता डाल रहे हैं, आपको मैं प्रशस्ति पत्र प्रदान करूंगा, आपके योगदान को एक्नॉलेज करने के लिए, आपके योगदान को, वो आपको मिलेगा। और वही चीज आज कवि सम्मेलन में भी होगा, जितने कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी हैं उन सबको प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और जो भी मेरे से बन पड़ता है प्रोत्साहन राशि, वो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से संपर्क करूंगा। तो ये सब अनाउंसमेंट्स हैं, और आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं, ताकि हेलो हाय भी हो ही जाए। अब एक तरफा तो नहीं बोलेंगे। अशोक साहब ने हाथ खड़ा किया है कि शायद कुछ उनके मन में है, आप लोग बोल सकते हैं एक दो बात, एंड देन 2-3 मिनट में फिर मैं अंतिम प्रार्थना के लिए उसके बाद आमंत्रित करूंगा। पहले हम लोग चाहें तो एक दो बात कर सकते हैं। अशोक साहब, आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? जी, मैं कह रहा था कि ओके, उसके आपके बाद ग्रीन साहब ने हाथ खड़ा किया है, वो कुछ बोलेंगे, तो पहले अशोक साहब से सुनते हैं। आपको न सिर्फ लिखने का अनुभव है और बल्कि प्रकाशन का भी अनुभव है, और आपकी वजह से ही हम प्रोत्साहित हैं। लेकिन हम लोग के अंदर जो टैलेंट है, आपने उसको मार्ग दे रहे हैं। तो मेरी एक राय थी कि आप हमारे कविताएं कलेक्ट करके एक ऐसा एक कलेक्शन प्रकाशित कीजिए। ये इसको आप नोट कर सकते हैं कि जिसमें आप जो उचित समझे उसको उन लोगों के कलेक्शन को प्रकाशित करिए। आप हम इंडिविजुअल अपना कलेक्शन प्रकाशित करने की बजाय कुछ अच्छी रचनाएं सबसे ले लीजिए, और आप उसके एडिटर रहिए, जो आपको सही लगे उस सब्जेक्ट के वाइज में उसको थोड़ा सा एडिट करके 2-3 लोगों की सहयोग से तो ये कलेक्शन बन जाएगा। ये थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने फर्स्ट कवि सम्मेलन के साथ ही ये प्रयास किया था, लेकिन रचनाएं सबमिट नहीं हो पाई जिस तरीके से मैंने आमंत्रित किया था कि भाई मुझे वर्ड फाइल दीजिए, एडिटेबल फाइल दीजिए, ऐसे करके, तो उससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब चूंकि हमारे पास में 3 साल के कलेक्शन है, तो अब हमारे पास में पुस्तक के साइज का मटेरियल इकट्ठा हो गया है। तो अब जो रचनाएं आपने अब तक पढ़ी हैं, ठीक है, आप उसे मुझे वर्ड फाइल बनाकर ईमेल कीजिएगा, व्हाट्सएप ना करें, ईमेल करें, तो उससे काम आसान होगा। और इस बार इस प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं, और अगले साल के जो वार्षिक कवि सम्मेलन होगा, जो दिसंबर जनवरी में होगा हमारा, उसमें हम उसका विमोचन कर पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे। तो इस बात के लिए हम प्रयास करेंगे कि आप जो है अपनी बेस्ट रचनाएं मुझे भेज सकें, खासकर जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, ओके। ग्रीन साहब। डॉक्टर शिवराज, थैंक यू, बहुत अच्छा आप ये प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा प्रयास। और मेरे कुछ पुराने मित्र भी इस पे मिले, ये बाय चांस है, भाई डैनियल मस्सी और मेरा भांजा जो है उदयपुर से, बाय चांस। लेकिन इन सब के बीच में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। वैसे तो जो आप लोगों के ऊपर है, अगर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि साल में 2 बार, अगर एक बार ऑनलाइन अगर होता है, और अगर हम इसको 23 जनवरी अगर हम फिक्स कर दें, 23 जनवरी एक हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी में बहुत स्पेशल डे है, तो अगर हम इसको अगर उससे कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा कि हमारे एक रिमेम्बरेंस भी रहेगी, और एक बहुत अच्छा एक माइल्स जो है, जो गठन है, जो संगठित लोग हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। ये सिर्फ मेरा एक प्रस्तावना है। थैंक यू ग्रीन साहब सुझाव के लिए। इस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। एक्चुअली सुमित भाई यहाँ पर बैठे हैं हमारे सामने, इनका दर्शन है कि हम ऑनलाइन के चक्कर से हटने हैं ऐसे करके, और इस बार हम लोगों ने प्लान भी किया था, लेकिन जैसे मैंने सर्वे किया तो बहुत लोगों को यात्रा की चुनौतियां हैं। वो पूरा 1 दिन या 2 दिन यात्रा में लग जाएगा, फिर 1 दिन हम रहेंगे करके एक समस्या ही आई थी। तो उस वजह से हम लोग फिजिकल मीटिंग के लिए ध्यान नहीं दे पाए। पर जैसे जैसे आप लोग रुचि दिखाएंगे,
मेरे ख्याल से रीजनल स्तर पर हम छोटे छोटे गैदरिंग कर सकेंगे, लाइक मे बी 1 ऑफलाइन गैदरिंग, मतलब अपने अपने क्षेत्र में करें, 8-10 लोग इकट्ठा होकर हम कर सकते हैं, मैं आ सकता हूँ ऐसे कुछ प्लान करके, ताकि वीकेंड में ही हो जाए, लाइक फ्राइडे शाम को आ गए और सैटरडे सम्मेलन कर छोटे छोटे करेंगे तो उसका भी स्वागत है, नो प्रॉब्लम। और तारीख वाली बात, इस पर भी मैं विचार करूंगा और देखते हैं कि क्या बेस्ट है, सो दैट वी कैन फिक्स ए डेट, है ना। थैंक यू। और कोई है हमारे बीच में मित्र जो कुछ कहना चाहते हैं, 1-2 शब्द? मेरे ख्याल से समय हो गया है, हमको विदा। मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा 2-3 नामों को जिन्होंने नियमित रूप से मंच में योगदान दिया है। रवि बख्श साहब लगातार लिखते आए हैं छत्तीसगढ़ से, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे ख्याल से वो जुड़े भी हैं। थैंक यू सर आपके नियमित लेख के लिए, छोटे छोटे लेख जो आप लिखते हैं। अशोक साहब भी बीच बीच में लिखे हैं कभी कभी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजेश पुनाई आज नहीं जुड़ पाए, वो नियमित रूप से डेली डिवोशनल डालते हैं, दैनिक मनन। तो मैं इन सब लेखकों को जो है, मैं सारा नाम नहीं ले पाऊंगा, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। ग्लैडविन साहब भी बीच बीच में डालते हैं, वैभव मून साहब भी डालते रहते हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूं और एक एक जन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर आज हमारे बीच में जुड़ने के लिए। और डैनियल मसीह साहब जो नए व्यक्ति थे, जो कुछ बोलना चाह रहे थे, वो बीच में इंटरप्ट हो गया था। हम लोग आशा करते हैं कि ऐसे और भी लोग जो लोग बोलना चाह रहे थे उनको हम अगली बार मौका देंगे। और नए कवियों में जो लोग आज हमारे बीच में आ पाए, विशेष रूप से शंकर बैरागी भाई का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके मधुर कविता के लिए, पावरफुल कविता है उनकी। और इस प्रकार से आप लिखते रहें, औरों को भी प्रोत्साहित करते रहें। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं जानता हूं आपके पास भी हैं प्रतिभाएं हैं, आप लोग उस पर काम करें। तो थैंक यू आप सबको, क्योंकि आप सब प्रभु से प्यार करते हैं और आप जो है उसकी महिमा के लिए लिख रहे हैं। तो हम लोग एकजुट होकर काम करें, संपर्क में रहें कि हम किस प्रकार से मसीही हिंदी साहित्य का विकास कर पाएंगे करके। तो मसीही लेखक और अनुवादक परिषद की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नया साल मुबारक हो। इस समय मैं निवेदन करूंगा, पास्टर ग्रीन हमारे बीच में है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनके साथ इस सौभाग्य को महसूस कर रहा हूँ आज मंच शेयर करते हुए। तो सर आप प्रार्थना के साथ में, आशीष वचन के साथ में आज हमारे कवि सम्मेलन को, तृतीय अखिल भारतीय मसीह कवि सम्मेलन को आप समाप्त करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यहोवा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। लेखन का पिता परमेश्वर एक जीवित स्रोत और एक बहुत ही सामर्थी जरिया प्रभु आपने अपने लोगों को दिया है, ये भी प्रभु आपकी तरफ से गिफ्ट है, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। और आपने दिया और इसलिए दिया कि प्रभु इसके द्वारा आपके राज्य का विस्तार हो, विशेष तौर से उत्तर भारत में पिता परमेश्वर, और आपके लोगों के द्वारा प्रभु। और न केवल प्रभु आपका राज्य बढ़े प्रभु और आपके राज्य की पहचान बढ़े, बल्कि इसके द्वारा प्रभु लोगों में संगठनात्मक प्रेम प्रभु बढ़ता चला जाए। प्रभु हम अपनी सामर्थ्य में आप लेते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपसे दुआ करते हैं प्रभु मंचासीन तमाम प्रभु जिन्होंने खुदावन इस आयोजन को किया, और अन्य प्रभु आमंत्रित लोग, अतिथि लोग प्रभु, दर्शक लोग, सबको आश्रित करना पिता परमेश्वर। हमारा इकट्ठा होना प्रभु आपको पसंद आए प्रभु। आपने में जो तोड़े दिए पिता, हाँ हम इसको स्वीकार करते हैं पिता, आपने तो हमें तोड़े दिए, लेकिन हमें से कईयों ने प्रभु इसका समय के अनुसार उपयोग नहीं किया पिता परमेश्वर। हम प्रभु इसका अंगीकार करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं पिता, आने वाले दिनों में हम इसको निखार सकें, ताकि प्रभु हम आपकी ओर से उस पिता परमेश्वर शुभ प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करें, जिसके लिए प्रभु आपने हमको अपनी बुलाहट दी है। धन्यवाद डॉक्टर शिवराज के लिए, धन्यवाद प्रभु, साथ में जो टीम है प्रभु, आप सबको आश्रित करना पिता परमेश्वर। हमारा इकट्ठा होना आपको पसंद आए, आने वाले दिनों में प्रभु हमारे इस शब्दों को प्रभु और अधिक आप जोरावर बनाना, सामर्थ्य बनाना, क्योंकि शब्द में प्रभु ताकत है। हम धन्यवाद देते हैं, और शब्द प्रभु आप स्वयं में पिता, काश हमारी इस लेखनी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का शब्द दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाए, आपके राज्य का विस्तार हो पिता, और लोग अंधकार की शक्तियों से छूटे और आपका राज्य बहुत ऐसे प्रबलता से पिता और पवित्रता के साथ में आगे बढ़े। हम आपसे ये आग्रह करते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए, सब कुछ आपके अधीनता में देते हुए प्रभु ख्रीस्ट आपके नाम से मांगते हैं, सुने और स्वीकार करें। आमीन। धन्यवाद सर, शिवराज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज भाई, थैंक यू। शिवराज भाई जी भाई साहब।
धन्यवाद दो भाइयों को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक थे उदित सोना जी और अनिल बेकास जी। इन्होंने काफी कुछ किया है, प्रोत्साहित किया है और अगुवाई की है, बताया है। कुछ ऐसी बातें मुझे भी उन्होंने समझाई कि मैं अच्छा और लिख पाऊं। तो इन दो भाइयों का भी सहयोग है इसमें, जो आज शायद नहीं होंगे। मैं आप और अपने मंच के द्वारा भाई उदित सोना जो अच्छे जो मसीही गीत है उसके रचनाकार हैं, और अनिल विकास जी काफी मंजे हुए लगते हैं। तो इन भाइयों को भी हम लोग सलाम कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको कुछ जरूरत लगे तो उनके संपर्क में आप आ सकते हैं। जरूर जरूर, हमारा मंच सबके लिए खुला है और हम ऐसे दिग्गजों का स्वागत करते हैं। उनका मार्गदर्शन तो हमें चाहिए ही, बस ये है कि बड़े लोग थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से हम लोग उनको मिस कर जाते हैं। वैसे उदित सोना भाई साहब से तो बात होती रहती है बीच बीच में, और यह हमारे लिए सौभाग्य है कि अभी भी हमारे बीच में गवाहों के बादल हैं। सो प्रेज गॉड, और जैसे जैसे समय मिलता है हम लोग संगति करते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी। सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सूरज जी, जय मसीह की। गुड नाइट आप सबको। जय मसीह की। फिर मिलेंगे। बहुत प्रभु आशीष दे आप सब। थैंक यू सूरज जी, धन्यवाद। थैंक यू आनंद साहब, थैंक यू। यस सर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू संजू जी। थैंक यू चौथे सम्मेलन की राह देखेंगे। संजू एंड अर्चना, थैंक यू। आनंद साहब थैंक्स। रोहित थैंक यू। शंकर भाई थैंक यू। थैंक यू सोनू भाई। या थैंक यू गुड नाइट सर। फिर मिलेंगे। अशोक साहब थैंक यू। चंद्र कुमार कोशरिया भाई थैंक यू। रवि भट्ट साहब थैंक यू। ग्रीन साहब थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर रणजीत मुबारक एक और बार सर। लेट्स पब्लिश योर थिंग सून। हाँ सर, रिलेवेंट है। हाँ परमिशन के लिए दिया है एप्लीकेशन। आप परमिशन अप्लाई कर दो, फिर छापना है उसको, बहुत अर्जेंट है वो मटेरियल, ठीक है ना? यस हाँ सर, हाँ जरूर जरूर। ओके, वेरी गुड। थैंक यू वंस अगेन। प्रभु आप सबको आशीष दे।